अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पर अगर आप मौलवी के बारे में बात करें तो दीन खतरे में पड़ जाता है, अगर सियासतदान के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट खतरे में पड़ जाती है, अगर जज के बारे में बात करें तो अदलिया खतरे में पड़ जाती है, और अगर फौज के बारे में बात करें तो सलामती कौंसिल खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने जब बिल आखिर रूस का दौरा करने की हामी भरी तो उस दौरे से 2 हफ्ते कबल उनको कत्ल कर दिया गया। उस वक्त ये कोवर्ट ऑपरेशन था, किसी को कातिल का नाम नहीं पता चला। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वो दूसरे वजीर आजम थे जिन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। उन्होंने भी रूस के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की, मगर उनको भी अमरीकी रिजीम चेंज ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मगर इस रिजीम चेंज का भांडा फोड़ा और दुनिया को अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर की जानिब से दी गई धमकी और धमकी आमेज खत के बारे में अवाम को बताया। मैं एक मुनसिफाना फैसले की तलाश में, मैं इस फैसले की तलाश में हूं जिसमें पाकिस्तान की सालमियत मजबूत हो, जिसमें पाकिस्तान की हाकमियत को कोई खतरा न पहुंचे, जिसमें बैरूनी मुदाखलत न हो। मैं उस मसले के सर्च में हूं। अगर किसिंजर साहब एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि रखो चलो, क्या गाली मुझे मिले तो सब मेरे खिलाफ हो, नफरत मेरे खिलाफ हो। क्यों? मुझसे कौन सी कोताही हुई है? मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है। अकीदा है मेरा पाकिस्तान की, इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। मुझे मालूम है कि काबुल में क्या बातें हो रही है, मुझे मालूम है काबुल की मस्को में क्या बातें, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का धमाका जो एटमी धमाका के सूरत में हुआ है, बैरूनी साजिश, अंदरूनी साजिश। मगर फिर इसके बाद हुआ क्या, वो भी सबने देखा। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद साजिश से ना बच सके। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और बिलाखिर एक ऐसे केस में भुट्टो को फांसी दे दी गई जिसे आज भी लोग अदालती कत्ल करार देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान फिर से अमरीकी कैंप में वापस आ गया। तारीख गवाह है कि दिहाइयों तक किसी हुक्मरान बशमूल मिलिट्री डिक्टेटर्स ने आजाद खारजा पॉलिसी के बारे में सोचा तक नहीं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में शदीद किस्म का ऐनी बहरान पैदा हो चुका है और इस ऐनी बहरान के पीछे बैरूनी साजिश करार दिया जा रहा है। बैरूनी साजिश के असल हक़ाइक़ क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। इमरान खान साहब अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उस वक्त इंटरफेरेंस की बात की गई थी। इस दफा एलामी में क्या लिखा है? आज की इलामे में भी यही लिखा गया है, आज की इलामे में भी यही लिखा गया है। ये हकीकत है, खत में धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल की गई, ये कहना है असद मजीद का। उन्होंने मजीद कहा कि कैसे कहूँ कि ये बैरूनी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। जो पार्लियामेंट में स्पीकर की रूलिंग है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा दौर में वो रूलिंग चैलेंज भी हुई, उस पर अमल दरामद भी हुआ और कामयाब रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ और हुकूमत को भी घर भेज दिया गया। नाज़रीन, जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उसके पसे पर्दा अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो वो एक साइफर था, लेटर था, खत था, धमकी अमेज मरासला था जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया था। उसकी बिना पर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। उससे पहले पाकिस्तान के जो उस वक्त के वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने सलामती कमेटी का इजलास तलब किया था। उस इजलास में यही बात हुई थी कि ये खत जेनवन है, ये मरासला जेनवन है। 9 दफ़ा इसमें अदम एतमाद का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान को धमकी दी गई है, पाकिस्तान को नतायज भुगतने की बातें की गई हैं, इस हुकूमत को हटाने की बात की गई है, इमरान खान को हटाने की बात की गई है, पाकिस्तान को माफ़ करने की बात की। What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan?
Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time.